तो भैया एक बात बताओ ना, जब आपने कितनी 6 चॉकलेट ली और एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है, तो कितने रुपए हो गए 6 चॉकलेट के? खुद सोचो आप, हो गए ना, हो गए 40 रुपए। अरे भैया एक बात तो बताओ, 40 रुपए कैसे हो गए? देखो आप बता रहे हो एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है ना, और मैंने 6 चॉकलेट ली, तो 6 गुणा 5 कितना हो गया? 6 गुणा 5 हो गया कितना हमारे 30 रुपए, है ना। 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30 रुपए। और आप कह रहे हो कि आपके 40 रुपए हो गए। तो भैया देखो, दुकान हमारी है तो चलेगी भी हमारी, ठीक है। और आप हमको ज्यादा गणित वणित ना पढ़ाओ, 40 रुपए देने हैं तो दो, नहीं तो बस करो यार। भैया ठीक है, नहीं ले रहा आपके यहां से चॉकलेट, जाओ यार, नहीं ले रहा, नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट, जाओ 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 यार। इन्हें गणित सिखानी पड़ेगी, इन्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, बताओ गुणा करनी नहीं आती। आप एक काम करो, सुनो, यहाँ बैठो। आज हमें कुछ नहीं करना, हमने जो चैप्टर पढ़ा था पूर्णांक, वही सिखाना है अंकल को, ठीक है। वो तो ये पुरानी वाली वीडियो देख के सीख लेंगे। बाकी जो ये भाई साहब हैं, ये भैया जो हैं जिनकी दुकान से मैं चॉकलेट लेने गया था, यही वाले भैया ऐसे ही हैं कुछ, ठीक है। उन्हें सिखाना है कि कैसे भैया हम दो पूर्णांकों के आपस में गुणा करते हैं। यार एक बात बताओ, कहीं का सेंस है इनका? इनसे मैंने 5 रुपए की 6 चॉकलेट ली, ठीक है, कह रहे हैं 40 रुपए हो गए। कहां से हो गए 40 रुपए? नहीं तो बैठो, आप यहां बैठो। आज इन्हें हम क्या सिखाएंगे? आज इन्हें हम ये सिखाएंगे कि दो पूर्णांकों की आपस में गुणा कैसे होती है ना, और उनका विभाजन कैसे होता है, ठीक है। अंकल जी बैठो, आप, आपको कहीं जाना नहीं है, आप यहीं बैठो, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहले हमने पूर्णांक पढ़े। पूर्णांक में हमारे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, तीनों चीजें आती हैं। उन्हें जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कैसे होता है। तो भैया आगे चलो ना, कब तक ये करते रहोगे? हो गया इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ो सीधा। हाँ चल रहा हूं अंकल, चल रहा हूं अंकल, चल रहा हूं। 2 मिनट का सफर करोगे? चल रहा हूं। बालकों को समझा दूं थोड़ा सा क्या पढ़ाने वाला हूं, रुक जाओ थोड़ा। हाँ यार, ये अंकल जी परेशान आत्मा है बिल्कुल। अंकल ने है ना चॉकलेट खानी हराम कर दी मेरी, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। भैया दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कैसे होता है? धनात्मक संख्या हम जानते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2 की गुणा 1 में करनी है तो 2 एकम 2, 2 की गुणा 4 में करनी है तो 2 दूनी 4, 2 की गुणा 10 में करनी है तो 2 धाम हमारा कितना होता है? 20। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम वही होता है। जैसे कि आपको दो धनात्मक पूर्णांकों की आपस में गुणा करनी है, तो अगर आपको 6 की गुणा करनी है किसमें? 2 में, तो इसका मतलब क्या है? आप 6 को किसमें गुणा कर रहे हो? 2 में गुणा कर रहे हो। 6 गुणा 2 कितना होगा भैया? 6 हमारा कितनी बार लिया जा रहा है? 2 बार लिया जा रहा है, तो 6 + 6 कितना होता है हमारा? 12। तो 6 गुणा 2 यानी कि 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो आपका संख्या रेखा पर कैसे गुणा होती है वो दिखाया गया है। जैसे कि हमें 2 की गुणा किसमें करनी है? 3 में, तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 बार ले लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या रेखा की कैसे गुणा होती है वो भी दिखा रखा है। तो बच्चों हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब आप हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करते हो आपस में, तो क्या होता है? वो दोनों आपस में गुणा होने के बाद एक धनात्मक संख्या ही देते हैं, प्लस की संख्या ही देते हैं। अंकल जी आया समझ में? कैसे गुणा करते हैं? ऐसे करते हैं। तो जब तुम 6 की गुणा अंकल जी 5 में करोगे तो क्या आएगा? बताओ अंकल जी को, बताओ कमेंट्स में क्या आएगा? 6 की गुणा जब 5 में करेंगे, परेशान कर रखा है, मान ही नहीं रहे। अच्छा अंकल अब तुम्हें मजा आ रहा है क्लास में? तो बैठो, आगे भी बताता हूं अभी, ठीक है। जाना नहीं है कहीं भी, और अपने दोस्तों को क्लास भेज दो। अंकल जी आप भी भेज दो अपने थोड़े बहुत 1-2 दुकानदारों को, ताकि वो भी देख लें। हाँ भेजो भेजो भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अंकल जी भी भेज रहे हैं, तुम भी भेजो अपने दोस्तों को, ठीक है। अरे एक बात बता, वो रामचरण के यहाँ भेज दूं क्या क्लास? वो भी दुकान चलाता है, उसे भी नहीं आती गुणा करना। अरे अंकल तुम्हारा जहां मन है आप वहां भेज दो, कोनो दिक्कत नहीं है, भेज दो, ठीक है। लेकिन भाई चलो, अब हमने ये तो देख लिया दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा कैसे होती है, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक अगर हम माइनस वाली संख्या, जो कि हमने बिल्कुल नई चीज पढ़ी थी, ठीक है। अब मैं बैठा था अंकल की दुकान पे, ऐसे ही मैं खा रहा था, तुम्हें पता ही है समोसे बहुत खाता हूं मैं, तो अंकल की दुकान पे बैठा समोसे खा रहा था मैं। अब खाते खाते अंकल ने कहा कि भैया ठीक है, जब तुम इतना ही बता चुके हो बालकों को, तो एक चीज और बता दो कि जो प्लस वाली संख्या होती है और जो माइनस वाली संख्या होती है, जब उनकी गुणा होती है तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब आप एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या की गुणा करते हो तो फर्क कुछ नहीं आता।
गुणा उसी तरीके से होती है जिस तरीके से दो प्लस वाली संख्याओं की गुणा होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आप एक प्लस वाली और एक माइनस वाली संख्या की गुणा करते हो तो जो चिन्ह आता है वो हमेशा माइनस का आता है। जैसे कि यहां पर 20 और 25 की गुणा है, ठीक है, तो जब तुम 25 की गुणा 20 में करोगे तो 25 की गुणा 20 में करने पर 25 दूनी 50 यानी कि 500 आएगा, है ना। लेकिन चूंकि यहां पर प्लस के 20 और माइनस का 25 है, तो इन दोनों की गुणा करने पर हमारे पास माइनस का 500 आता है। कितना आता है भाई? माइनस का 500 आता है। तो इतना समझ में आया कि जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या की आपस में गुणा होती है तो हमारे पास क्या आता है? हमेशा माइनस की संख्या निकल कर आती है। अच्छा, तभी मैं कहूं कमल भैया कि ये जो हमारी दुकान पर राम भरोसे आता था, ये हमसे दुई बार लेकर गया 10-10 रुपए वाला सामान, 10-10 रुपए वाला समोसा दुई बार लेकर गया और हमको देकर गया कितने रुपए? 10 रुपए। हमारा बना गया बुड़बक। हमने ध्यान नहीं दिया कि माइनस के 10 में जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 20, यानी कि राम भरोसे पर उधार कितने का होता? -20 रुपए का। लेकिन अंकल जी का तो कट गया, अंकल जी को तो राम भरोसे 10 रुपए देके भाग गया। कोई बात नहीं अंकल जी, आज के बाद ध्यान रखना है, ठीक है। तुम भी क्लास में आया करो कमल सर की। मानते नहीं है यार ये, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों, जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या की गुणा करते हैं तो ये होता है, क्या होता है? एक माइनस की संख्या आती है। अब बच्चों देखो भैया, हम शॉपिंग करते करते पहुंच गए, ठीक है, और हमने बहुत सारा सामान ले लिया था, पूरी ट्रॉली भर गई थी इन्हीं भाई साहब की तरह, ठीक है। तो भैया फिर हमने देखा कि कैसे हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं। तो हमने ध्यान दिया कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, क्या कि आप दो ऋणात्मक पूर्णांक लो, जैसे कि यहां पर -6 और -2 हैं, हमें इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों की होती है। आप दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करते हो तो आपके पास सिंपल है, जैसे कि आप 6 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12 आएगा। क्या आएगा? 6 दूनी 12 आएगा। लेकिन जब आप ध्यान रखना कि माइनस की संख्या की गुणा माइनस की संख्या में करते हो तो हमेशा एक प्लस की संख्या निकलकर आती है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या सीखा पूर्णांकों के गुणनफल में, कि जब हम दो प्लस वाली संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमारे पास एक प्लस की संख्या आती है, जब हम दो माइनस वाली संख्याओं की गुणा करते हैं तो भी हमारे पास एक प्लस की संख्या आती है, लेकिन जब हम एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या की गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस की संख्या आती है। लेकिन तीनों स्थितियों में जो बच्चों गुणा करने का तरीका है वो कैसा है? वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ तो अंकल जी समझ में आ गया अब आपको? हाँ, अब समझ में आ गया कि मेरे कितने रुपए बने? कितने बने? मैंने आपसे कितनी चॉकलेट ली थी? कितनी ली थी भाई? 6 चॉकलेट ली थी। अब 5 रुपए की एक चॉकलेट है, तो अंकल जी कितने रुपए हो गए? बताओ जरा मुझे। अंकल का हिसाब करके आता हूं, 1 सेकंड रुको तुम लोग, मैं हिसाब करके आता हूं। हाँ तो कमल भैया आपके हो गए हैं कितने रुपए? कितने रुपए? कितने रुपए हो गए हैं आपके? आपके टोटल अगर मैं बताऊं तो कमल भैया अभी तक कुल मिलाकर आपके हो गए हैं 30 रुपए, ठीक है। तो 30 रुपए दे दीजिए और ले लीजिए। चलो भैया, तो अंकल का हो गया हिसाब। अंकल टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा। चलो अब पहुंचो 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 पहुंचो। ए यार, अंकल ने है ना पूरी क्लास में लंका लगा दी भाई, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। इनसे 6 चॉकलेट क्या ले रही जान पी। अब ये मत पूछना चॉकलेट ली किसके लिए है, समझ जाओ। अब खुद के खाने के लिए लिए मैंने। चलो तो भैया देखो, अगर हमें अब संख्याओं का गुणनफल तो अच्छे से समझ में आ गया, अब हम चुपचाप, मैंने अंकल जी की दुकान से सामान लिया और मैं लिया निकल, ठीक है, और आ गया सीधा तुम्हारे पास। अब तुम्हें यह समझाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल तो तुम्हें समझा दिया कि दो पूर्णांकों का गुणनफल कैसे होता है। अब दो पूर्णांकों को आपस में भाग कैसे किया जाता है ये हमें और समझना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक चीज के बारे में बताता हूं, ये बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है, और तुम जीरो की गुणा किसी भी संख्या में करो, जीरो की गुणा तुम किसी भी संख्या में करो, चाहे 1 में, चाहे 10 में, चाहे 100 में, चाहे 500 में, चाहे 1000 में, जीरो की गुणा तुम किसी भी संख्या में करोगे हमेशा जीरो ही निकल कर आएगा, ठीक है। ठीक है, माइनस की संख्या में करो, प्लस की संख्या में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो की गुणा तुम किसी भी संख्या में करोगे जीरो ही आएगा, ठीक है। वहीं अगर तुम बच्चों बात करते हो एक की, तो एक की गुणा तुम किसी भी संख्या में करते हो आपके पास वही संख्या वापस आ जाती है। जैसे एक की गुणा 500 में करी तो 500 आ गया, एक की गुणा 200 में करी तो 200 आ गया, एक की गुणा 700 में करी तो 700 आ गया। इसीलिए जब मैं अंकल की दुकान से
एक चॉकलेट लेता हूं 5 रुपए की, तो मैं अंकल को कितने रुपए देता हूं? 5 एकम 5 रुपए। अंकल जी गए नहीं है अभी तक, यहीं खड़े हैं। चले जाओ अंकल, हो गया तुम्हारा हिसाब, अब क्या करके मानोगे? पूरी क्लास देख के जाओगे क्या? अंकल कह रहे हैं हाँ पूरी क्लास देख के जाऊंगा। तुम लोग भी पूरी क्लास देख के जाना अभी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? हमारा पूर्णांकों के विभाजन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों पूर्णांकों के विभाजन के लिए अगर मैं बात करूं तो दो पूर्णांक लेते हैं और उनसे समझते हैं। सेम जैसे कि हमारे दो धनात्मक, दो ऋणात्मक और एक ऋणात्मक एक धनात्मक वाली स्थिति गुणनफल में थी, वही स्थिति हमारी यहां पर भी बनेगी। ठीक है, तो बच्चों जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं तो क्या होता है? देखो मान लो आप 6 को भाग करते हो 2 से, तो सिंपल वही वाली चीज है। जैसे कि मान लो मैंने अंकल जी की दुकान से क्या करा, मैंने अंकल जी की दुकान से समोसे लिए। कितने अंकल जी? कितने समोसे लिए थे मैंने आज तुम्हारी दुकान से? 3 समोसे बोल रहे हैं, कह रहे 3 समोसे लिए थे। ठीक है, और मैंने अंकल को कुल कितने रुपए दिए? 20 रुपए 30 रुपए दिए अंकल को। 30 दिए थे अंकल पूरे, ड्रामे मत करो, बता रहा हूं मैं। 30 रुपए पूरे दिए थे अंकल को। हाँ, तो अब अंकल से मैंने पूछा अंकल बताओ 1 रुपए एक समोसे का मूल्य कितना है? अंकल कह रहे तुम ही हो गणित के टीचर, तुम बताओ, सब हम बता दें। मैंने कहा रुको 2 मिनट, इधर आओ। मैंने विभाजन लगाया, क्या करा? 30 को भाग करा सीधा 3 समोसों से, कितना आया? 30 को 3 से भाग करेंगे हमारा 10 आ जाएगा। तो भैया मैंने कहा अंकल जी कमल भैया हैं, हल्के में ले रहे हो क्या? 10 रुपए लगेंगे तुम्हारे एक समोसे के। चलो, तो हो गया हिसाब अंकल जी का, तो वहीं के वहीं। अंकल का हिसाब में रखता ही नहीं, क्लियर है? ठीक है, और राम भरोसे का हिसाब भी कर देना अंकल आप। ठीक है, राम भरोसा बेचारा परेशान है, कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों अब तुम यहां पर आ जाओ। जब हम दो पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित करते हैं तो सिंपल सी चीज है, आप 6 को भाग करोगे 2 से तो क्या आएगा? हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 6 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 3 निकल कर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप 2 प्लस वाली संख्याओं को विभाजित करते हो तो हमेशा प्लस की संख्या आती है। जैसे कि आप 204 को विभाजित करोगे 4 से तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 और 4 एकम 4, तो 51 आ गया, है ना? लेकिन बच्चों देखो, जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में विभाजित करते हैं तो विभाजन की प्रक्रिया तो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर 50 को भाग करना है 2 से, माइनस के 50 को 2 से भाग करना है, तो यहां पर तरीका सेम रहेगा। आप क्या करोगे? 50 को 2 से भाग करोगे तो चिन्ह क्या आएगा? 25 आएगा। 50 को 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। लेकिन जब आप भाग करोगे तो भाग करने पर आपके पास निकलकर कौन सी संख्या आएगी? आप किसी माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करते हैं या किसी प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा एक माइनस की संख्या निकल कर आती है। तो जब आप 50 को 2 से भाग करोगे तो 25 आएगा, लेकिन जब आप माइनस के 50 को 2 से भाग करोगे तो माइनस के 25 आएगा। या फिर आप प्लस के 50 को माइनस के 2 से भाग करोगे तब भी बच्चों माइनस के 25 ही आएगा। ये चीज तुम अगले उदाहरण में देख सकते हो। जैसे तुम 21 को भाग करते हो माइनस के 3 से तो क्या आता है? हमारा माइनस के 7 आता है। ठीक है, तो बच्चों जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में विभाजित करते हैं तो क्या होगा भैया? तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या होगा भाई? माइनस की संख्या आएगी। वहीं बच्चों बिल्कुल गुणनफल की तरह हमारा दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जब विभाजित करते हैं तो तब भी सेम चीज होती है। जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित करते हो तो विभाजन करने का तरीका वही है। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहले देखो दिखा भी देता हूं तुम्हें क्या तरीका है। जैसे कि यहां पर 104 को हमें 4 से विभाजित करना है ना, तो देखो एक तो जाएगा नहीं, 10 कटेगा हमारा, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 आ गया तो 4 बचा, इसे कैरी ले लेंगे, 4 छिंग 24, तो हमारे पास क्या आ गया? 26 आ गया। तो भाई देखो, जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित करते हो तो हमेशा एक प्लस की संख्या निकल कर आती है, याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि आप माइनस के 50 को माइनस के 25 से भाग करोगे तो 25 को 50 से भाग करोगे 2 आएगा, और वहीं अगर तुम माइनस के 50 को माइनस के 25 से भाग करोगे तो भी प्लस के 2 ही आएगा। तो बच्चों जो विभाजन होता है हमारा दो पूर्णांकों का, वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप जब दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित करते हो तब भी प्लस की संख्या आती है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित करते हो तब भी प्लस की संख्या आती है, लेकिन जब आप एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में विभाजित करते हो तो माइनस की संख्या आती है। तो बच्चों आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में दो पूर्णांकों के गुणनफल और दो पूर्णांकों के भागफल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, क्या अंकल जी गरम गरम समोसे बनाया? आ रहा हूं, चलो मैं निकलता हूं। हाँ अंकल आ गया, बस आ गया, 3 निकाल लो समोसे, 3 समोसे। हाँ ठीक है। अरे रुको 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 रुको, अंकल समोसे निकालने, इतने मेरी बात सुनो,
इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि भाई कमल सर की क्लास में या कमल भैया की क्लास में तुम्हें कितना मजा आ रहा है। कमेंट्स में मुझे बताना तुम लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लासेस में। बाकी अगले चैप्टर की इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेस में लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो वेट करो क्लासेस के लिए। बाकी तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, आगे अंकल मैं खा के आता हूं समोसे। बाय बाय।